अनुपमा की अनुज कपाड़िया से मुलाकात तो होगी, लेकिन वह उसे देखकर भी पहचानने से इनकार कर देगा। सीरियल की शुरुआत होगी उस सीन से जिसमें बापूजी और नंदिता जब ऑटो से मंदिर के लिए जा रहे होंगे, तभी रास्ते में वो पास वाले ऑटो में किसी को देखकर बुरी तरह घबरा जाएगी। नंदिता कहेगी कि वो सुशील था बापूजी, वो जानता है कि मैं आशा भवन में रहती हूँ, कहीं उसने मेरी बच्ची को कुछ कर दिया तो। उसने कहा था कि मैंने यह बच्ची क्यों नहीं गिराई। बापूजी और सागर नंदिता को हिम्मत बंधाएंगे। अनुपमा और अनुज का होगा सामना। वनराज यह सोचकर परेशान है कि उससे दूर रहकर उसके बापूजी और उसका पूरा परिवार इतने बड़े घर में भी खुश नहीं है। मंदिर पहुंचने पर जब फिसलने की वजह से नंदिता के हाथ से बच्ची छूट जाएगी, तब अनुज और अनुपमा दोनों उसे थामने के लिए दौड़ेंगे। समय रहते अनुज बच्ची को पकड़ लेगा और तभी अनुपमा देखेगी कि जिस शख्स को लोग भिखारी और पागल समझते हैं, साधुओं के साथ घूमने वाला, वो इंसान उसका पति अनुज कपाड़िया है। अनुपमा अपने पति को इस हाल में देखकर हक्की बक्की रह जाएगी, लेकिन अनुज का रिएक्शन उल्टा होगा। अनुपमा के अनुज का नाम लेते ही वह हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाएगा। आखिर कैसे हुआ अनुज का यह हाल? अनुपमा चीख चीख कर उसे पुकारने लगेगी और वहां भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। शाह परिवार और मंदिर के पुजारियों समेत हर किसी को यह पता चल जाएगा कि जिसे वो अभी तक भिखारी समझ रहे थे, वो दिग्गज बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया है। लीला बा, वनराज शाह, तपिश, काव्या, डिम्पी, हर किसी के जहन में यही सवाल होगा कि आखिर अनुज का यह हाल कैसे हुआ। सभी अनुपमा के पीछे पीछे अनुज की तलाश में निकल पड़ेंगे। वनराज भी अनुपमा की मदद करेगा और अनुज को खोजेगा। अनुपमा को अनुज मिलेगा तो वह फिर से हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाएगा। डिम्पल को जमकर लताड़ेगा। तपिश अनुपमा संतों से यह विनती करेगी कि या तो वह उसका अनुज उसे दे दे या फिर उसे अपने साथ ले चलें। बातों बातों में अनुपमा को यह भी याद आएगा कि अनुज के साथ उसकी बेटी आद्या भी हुआ करती थी, उसका क्या हुआ, वो कहाँ गई। लेकिन अनुज अभी किसी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं है। उसे तो यह याद तक नहीं है कि अनुपमा और शाह परिवार है कौन। वो किसी को पहचान नहीं पा रहा है। उधर तपिश डिम्पल को डांटेगा कि वह बदल चुकी है और उस लोगों का साथ नहीं देना चाहती है जिन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था।